हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा लेक्चर 7 चल रहा है रियल नंबर सिस्टम में। हम बुक कर रहे हैं रियल एनालिसिस और आज का जो टॉपिक है बोल्ज़नो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम है उसमें आती ही आती है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो या आपका बीएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बीएससी, एमएससी और अदर एग्जाम, चाहे वो एमटेक का हो या आपका पीएचडी हो या नेट हो, सभी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज की और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको ये थ्योरम कि कैसे आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हैज इट्स लिमिट पॉइंट। तो देखिए क्या है कि जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होते हैं रियल नंबर के, वो इसकी एक लिमिट पॉइंट जरूर रखते हैं। तो समझाते हैं कैसे। हम पहले एक डेफिनेशन बता दें कि सपोज हमारा जो है जो सेट है, गिवन सेट है, हम प्रूव कर रहे हैं गिवन सेट है, वो क्या है आपका एक बाउंडेड सेट है। हम कंसिडर कर रहे हैं इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, ओके। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें प्रूव करना है इसका कि एक लिमिट पॉइंट रखता है। हमने लेट किया, लेट H इज ए सबसेट ऑफ R, H इज ए सबसेट ऑफ R, यानी कि ये क्या है हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफाइन कर लिया H। अब हम एक रियल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर X। X क्या है, यहां पे लिख देती हूं। X क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक है। X जो है वो बिलोंग्स करता है किसमें, H में। कब, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट एक्सीड्स एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ S, ओके। फाइनाइट नंबर ऑफ S, ये इतना हो गया। हम H की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। H की डेफिनेशन क्या है, X such that X belongs to R and the number of element, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और समझ में इतनी आसानी से नहीं आती, इसलिए मैं आपको आराम से समझाऊंगी। S which are less than X is finite, which are less than X is finite, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह रही हूं कि जो मेरा H इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ S। ये मैंने इन्फीमम क्यों लिखा, मैं मान के चल रही हूं, यहां पर ही लिख देती हूं H एंड K आर सुप्रीमम। देखिए H है इन्फीमम, इन्फीमम लिखेंगे, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ सेट, ओके। यानी कि H को मैंने इन्फीमम मान लिया, K को मैंने सुप्रीमम मान लिया, तो मैंने H को इन्फीमम ऑफ S लिख दिया। अगर मैं इसको H को इन्फीमम ऑफ S लिख रही हूं, यानी कि मेरा कहीं ना कहीं मतलब X इज ग्रेटर देन H। H क्या है, सबसे छोटा है क्योंकि इन्फीमम है, और ये हमारा जो X बिलोंग कर रहा था किसमें, S में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखें, इसलिए क्या होगा, जो H होगा एक्सीड्स नो मेंबर ऑफ S, नो मेंबर ऑफ S। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा है, इसलिए किसी भी S मेंबर को एक्सीड नहीं कर सकता। यानी कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ H के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ H बिलोंग्स टू H एंड यानी कि आपका ये बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं सुप्रीमम के लिए। तो हम कहते हैं अगर हम सुप्रीमम के लिए ले रहे हैं ये पूरा, तो हमें लिखना पड़ेगा क्या कि जो आपका नो नंबर ग्रेटर देन के इज एन H, यानी कोई भी आपका H में ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता। यानी कि अब जो मैं इसके यहां लिखूंगी, मैंने इस H डेफिनेशन लिख दिया, तो मैं यहां लिख दूंगी 10 H इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं किसको दिखाऊंगी, अब मैं K के लिए नहीं, सुप्रीमम के लिए दिखाऊंगी। मैं क्या कहूंगी, नो नंबर ग्रेटर देन K इज इन H, यानी कि जो Y मैंने मान लिया है वो K जो है K से बड़ा है, Y जो है
वो K से बड़ा है, उसको मैंने सुप्रीमम ऑफ S मान लिया, सुप्रीमम ऑफ S मान लिया। यानी कि अगर Y बड़ा है तो X जो होगा वो Y से छोटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है, मतलब पूरे सेट के अंदर आ रहा है। और मैंने K से यानी कि सुप्रीमम से बड़ा मान लिया Y, और Y X से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो Y है वो एक्सीड्स ऑल द मेंबर ऑफ S, क्योंकि सुप्रीमम हो गया, जो मतलब S जो है उसका सेट का सुप्रीमम क्या था, K था, और K से भी बड़ा Y है। यानी कि Y एक्सीड किसे कर देगा, जितने मेंबर ऑफ S के उसको एक्सीड कर देगा। यानी कि इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, विच आर इनफाइनाइट। ठीक है, विच आर इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि जो S है वो बड़ा हो गया, यानी कि Y जो हो गया बड़ा हो गया K से, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। यानी कि हमारी डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन ऑफ H जो हमने सुप्रीमम व इन्फीमम माना है, Y डज नॉट बिलोंग्स टू H में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो K को सुप्रीमम माना था, इसलिए वो बिलोंग नहीं करेगा। मैं कह सकती हूं इसलिए जो H है, H सेट क्या होगा, वो बाउंडेड होगा किसके साथ, K के साथ, बाउंडेड अबव विद K, यानी K हमारा क्या हो गया, एज एन अपर बाउंड। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने इन्फीमम दिखा दिया, फिर हमने सुप्रीमम दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे कि इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो कैसे होता है। अब हम मान के क्या चल रहे हैं, हमारा कोई एक एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। लेट करके चल दिया, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, सपोज करो सुप्रीमम ऑफ H वो हमारा पॉइंट P है, सुप्रीमम ऑफ H पॉइंट P मान लिया हमने। ठीक है, यानी कि अब हमें शो क्या करना पड़ेगा, P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। जब हमारा सुप्रीमम ऑफ H P है, दैट्स मीन इसका क्या हो गया, देयरफॉर P माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड। ऑब्वियसली कि हमारा ये जो P माइनस है, क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या होता है, P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, तो ये P माइनस एप्सिलॉन हमारा अपर बाउंड नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर H। देयरफॉर जो X बिलोंग कर रहा था H में, यानी कि X इज ग्रेटर देन P माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि X तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली P माइनस एप्सिलॉन से। दैट इज, इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन X। ओके, अब हम कह रहे हैं सिंस जो X है वो H में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट एक्सीड्स एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ S। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसको में, क्योंकि ये एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ X कर रहा है, यानी कि P माइनस एप्सिलॉन भी also exceeds at most finite number of member of S। ओके, ये हमने दिखा दिया इतना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा P का मतलब क्या था, सुप्रीमम ऑफ H, यानी कि हम P प्लस एप्सिलॉन को दिखाएंगे। अब हम क्या दिखाएंगे, P प्लस एप्सिलॉन। तो क्या जब सुप्रीमम ऑफ H हो गया तो क्या P है सुप्रीमम ऑफ H, यानी कि P एक आपका लिमिट पॉइंट है, सुप्रीमम में सबसे बड़ा है, तो क्या P प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो भी आपका एक्सीड होगा फाइनाइट नंबर तक? नहीं, क्योंकि इससे आगे बढ़ गया। हमारा P तक ही सुप्रीमम था, अगर मैं P में कुछ और जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, और आगे हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएगा। यानी कि लिखूंगी P प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग्स टू H। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था, Y लिया था, Y मेरा X से एक्सीड कर रहा था, X से एक्सीड करते ही क्या हो गया, हमारा Y बिलोंग नहीं कर रहा था H में, तो सेम ऐसे ही है, P में मैंने अगर कुछ जोड़ा है, कैन नॉट बिलोंग टू H, सो P प्लस एप्सिलॉन एक्सीड्स इनफाइनाइट, ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ S। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
एस। अगर मैं इसको मान लूं क्या फाइनाइट नंबर को 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन, तो देखिए मैं कैसे रिजल्ट दिखाऊंगी। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 means P minus epsilon also exceed at most finite number of members have and P plus epsilon exceed infinite number of S। ये क्या हो गया, दोनों को डेफिनेशन का इंक्लूजन का मतलब है P minus epsilon and P plus epsilon NBD of infinite number of, यहां हम ऐसे लिखेंगे NBD यानी कि नेबरहुड पॉइंट ऑफ P minus epsilon P plus epsilon has infinitely many point of S। सो जो हमारा स्टेटमेंट था यानी कि लिमिट पॉइंट ज्यादा रखता है, लिमिट पॉइंट्स रखते हैं, लिमिट पॉइंट रखते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट दे देंगे। ये हमारी पूरी वियरेस्ट जो स्ट्रेस थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है। बस एक लास्ट हम एक लाइन लिखेंगे, एवरी NBD of P contains infinitely many point, hence P is a limit point of S, जो कि आपका स्टेटमेंट था। आई होप आपको बोल्स-ज़ेनोव-वियरस्ट्रेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार और वीडियो इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगी। मैंने क्या करा है, पहले एक सुप्रीमम दिखाया, फिर इन्फीमम दिखाया है, और सुप्रीमम में मैंने एक पॉइंट दिखाया है ज्यादा लेकर, और ये बता दिया कि इस पॉइंट से बड़ा, मतलब जो अपर सुप्रीमम है इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने जोड़ दिया, इनफाइनाइट नंबर को और फाइनाइट नंबर को, उनको जोड़ने के बाद हमें क्या हो गया, उसका लिमिट पॉइंट मिल गया। तो ये थी आपकी बोल्स-ज़ेनोव-वियरस्ट्रेस थ्योरम। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं ओपन सेट और क्लोज सेट के साथ। थैंक यू सो मच।